नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, मैं उसी शेयर की बात करने जा रहा हूं जो पिछले काफ़ी समय से मैं कर रहा हूं। और देखिए, ये बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है और मैं लगातार इस शेयर में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनली ये शेयर ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में दोस्तों एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे इस शेयर की, इसने काफ़ी दोस्तों मैं कहूँगा बुरे दिन देखे हैं और ऊपरी स्तरों पे एक बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार ये हो चुका है। लेकिन गजब की बैलेंस शीट है, गजब का बाउंस बैक करने का इसमें कहना चाहिए मुझे कि एक पोटेंशियल है। और जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों कि अगर अगर एक अच्छी कंपनी अपने उसके बुरे दिन में आपने धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया, आपको वो आने वाले समय में जरूर रिटर्न बना के देगी। और इसी के ऊपर दोस्तों मैंने एफएल इंडिया के ऊपर से जस्ट पहले वीडियो बनाया है कि एफएल इंडिया के ऊपर बनाया, मार्क्सन फार्मा के ऊपर बनाया। और ये बात के लिए बना रहा हूं दोस्तों कि समझिए कि इन्वेस्टमेंट यही होती है कि जो कहना चाहिए जब कोई अच्छी कंपनी, फंडामेंटल अच्छी कंपनी, मैनेजमेंट के तौर पे अच्छी कंपनी, जब किसी कारणवश किसी पूरे के पूरे सेक्टर में गिरावट आती है, उसके बाद दोस्तों उस वक्त अगर आपने हिम्मत दिखाई, और मैं हिम्मत की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि बोलना बहुत ईजी होता है कि हाँ हम खरीद लेंगे, लेकिन कितने लोगों ने टाटा मोटर को 90 रुपए 100 रुपए में खरीदा होगा आप मुझे बताएं, जब वो बहुत ज्यादा गिर रहा था। कितने लोगों ने टाटा स्टील को खरीदा खरीदा होगा? मुझे लगता है किन्हीं लोगों ने नहीं। आईटीसी को हम इतना बोलते हैं, आईटी जब 134 140 के पास गया था दोस्तों, जब मार्केट में गिरावट हुई, कितने लोगों में हिम्मत थी कि उस शेयर को वो उन लेवल्स में एक अच्छे खासे अमाउंट में खरीद सकते हैं? किन्हीं लोगों ने नहीं। कितने लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसी कंपनी को, बैंक को लगभग 18-19 रुपए जब वो गिर रही थी पोटेंशियल के टाइम में, मैं कहना चाहिए कोरोना वायरस टाइम में, कितने लोगों ने खरीदा होगा? देखिए, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। बजाज फाइनेंस जैसा शेयर जो आज इतना आगे भाग गया है, 1700-1800-1900 रुपए में आ गया था दोस्तों। लेकिन वही मैं कह रहा हूं आपसे, एक अच्छी कंपनी मैनेजमेंट के तौर पे अगर किसी कारणवश, किसी सेक्टर के कारणवश अगर नीचे आती है, तो हमें एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। और मुझे ये कंपनी लगती है जिसका नाम है वर्लपुल इंडिया, कि ये बाउंस बैक कर सकती है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी, प्योरली इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको आप ऐसा एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक दे सको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब सीधा मैं आपको लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, लगभग ₹1.50 की इसमें आपको तेजी आज दिखी है। और ये तेजी दोस्तों ऊपरी स्तरों से नीचे की ओर आई है। देखिए, एक समय में 1892 से फिर गिरा है दोस्तों। तो इससे एक चीज समझिए आप कि जो 1900 है, ठीक है, 1900 लेवल और 1890, ये 1900, ये इसके लिए दोस्तों अभी भी एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि माफ कीजिएगा, और मुझे ये लगता है कि वापस से इसमें गिरावट अगर होगी तो वो लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, एक एंट्री का अच्छा पॉइंट हो सकता है इस शेयर में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले एक साल में आप देखिए, और ऊपरी स्तरों से, और बल्कि ऊपर तो दोस्तों ये रहा, यहां से अगर आप पाएंगे तो शेयर लगभग 34-35% गिर चुका है, ठीक है। और आप देखिए, ये चीज बहुत पहले मैंने इससे पहले भी की थी। ये कब का है दोस्तों? 8 जनवरी का ये आर्टिकल है, दैट वर्लफुल स्टॉक टू बेनिफिट फ्रॉम एट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, डिमांड रिकवरी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड वैल्यूएशंस आर पॉजिटिव, ठीक है। और देखिए, इसमें इसने साफ साफ कहा था that Whirlpool of India was the worst performing consumer durable stock in 2021, shedding 33% as opposed to 47% gain in the basic consumer durable index। यानी कि जहां कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स बीएससी का 47% भागा था, शेयर 233% ज्यादा की गिरावट दिखाया था। The sharp underperformance to the benchmark and peer stock is on the back of market share loss, tepid sales growth and rising competitive pressure। ये सारे इश्यूज थे। लेकिन देखिए, जो मार्केट लॉस है, ये दोस्तों देखिए सबसे बड़ी रीजन जो है ना, वो है कहना चाहिए जो कोरोना वायरस है, वो दोस्तों बहुत ज्यादा मैं कहूंगा प्रेशर क्रिएट किया इनके ऊपर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर। प्लस दोस्तों देखिए, वर्लपुल हो, सिम्फनी हो, बहुत बुरी कदर पिटे दोस्तों ये शेयर्स,
ठीक है। और मुझे पर्सनली ये लगता है दोस्तों कि वर्लपुल का आने वाला समय पोटेंशियल बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी जो कहेंगे आप, वो सब की सब इस शेयर में अब प्राइस हो चुकी है दोस्तों। और आप देखिए यही बात कौन कह रहा है, आप देखिए जो इस बार जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है केयर चौकसी द्वारा, वो क्या लिख रहे हैं, वर्लपुल Q3 पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीन अप 100.2% ईयर ऑन ईयर टू 413.2 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों ये कह रहे हैं कि लगभग 100% का उछाल आएगा, और ये काफी पॉजिटिव चीज है। आप आगे जाएंगे तो पाएंगे नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 12.5% year on year and 4.6% quarter on quarter to rupees 1607 करोड़ रुपीस। ये क्या चौकसी का मानना है। और आगे इन्होंने कहा है, अगर आप आगे जाएंगे आप पाएंगे इन्होंने कहा है दैट KR Choksey has come out its third quarter earning estimate for the consumer goods sector. The brokerage house expect Whirlpool to report net profit of at rupees 430.2 करोड़। ये तो मैंने बता दिया। नेट सेल्स की आप साथ चर्चा करी, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन यानी एबिटा की बात करें तो लगभग ये राइज होने वाला है 92.1% ईयर ऑन ईयर और 49.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 129.4 करोड़। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये जो एस्टिमेशन है ये कितनी जबरदस्त है, और आने वाले समय में ये कितना अच्छा भाग सकती है। और ये सबका इन्होंने रैशनल क्या दिया है कि वो ऐसा क्यों कह रहे कि ऐसा होगा। आप देखिए we expect sales to grow 12.5% year on year mainly due to lower base in the corresponding quarter of last year। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे भी ये लग रहा है दोस्तों वो है लो बेस, यानी इस साल के पिछले साल के इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा मैं कहूंगा लो सेल्स थी दोस्तों, और इसीलिए जो ये जो ग्रोथ है ना वो इसी लोअर बेस का कारण हो सकती है। सेल्स आर लाइकली टू बी ड्रिवन ऑन द बैक ऑफ हायर डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर ड्यू टू मोर इन होम कंजम्पशन मेनली फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स। देखिए दोस्तों कोरोना वायरस है, आप रेफ्रिजरेटर मत लीजिए, आप शायद आज ना ले लेकिन कल लेंगे आप, ठीक है। और वही मैं कह रहा हूं कि ये जो डिमांड है ना अब पेंटअप होगी, और वर्लपुल जो पिछले इतने साल से अंडर परफॉर्म करा है आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। और देखिए इनका मानना भी यही आगे, एडिशनली एंट्री लेवल प्रोडक्ट वुड बी सी बेटर ग्रोथ फ्रॉम टियर 2 एंड स्मॉलर सिटीज व्हिच वुड बेनिफिट वर्लपुल थ्रू इट्स स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रीच। देखिए मैं यही कहता हूं वर्लपुल की तगड़ी डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, और यही चीज इसको फायदा देगी आने वाले समय में। आगे की पैरामीटर की बात करें, गाइडेंस ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम, सप्लाई एनवायरनमेंट फॉर डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, और शेयर ऑफ एलिसिया जेवी जो इनके साथ दोस्तों इन्होंने टाइप किया था अर्बन एंड रूरल मिक्स। तो ये सब चीजें इनके लिए हो सकती हैं, और यही मुझे लग रहा है दोस्तों कि वर्लपुल को एज ए इन्वेस्टर हमारे रडार में होना चाहिए। और अगर गिरावट हो 1500-1200 के बीच अगर आ जाए मैं कह रहा हूं दोस्तों बहुत जबरदस्त लेवल होंगे इस शेयर में एंट्री के लिए, और आपको आने वाले समय में एक कहना चाहिए मल्टीफोल्ड रिटर्न का ये कहना चाहिए पोटेंशियल रखते हैं दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दे, अगर बहुत कंजर्वेटिव है थोड़ा 1700 के आसपास आने दीजिए, 1700 से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि भाई एकदम परफेक्ट लेवल मिल जाए जहां रिस्क, देखिए रिस्क हमेशा रहेगा लेकिन एकदम कम रहे, तो 1500 का इंतजार कर सकते हैं। अगर वहां मिला तो शायद बहुत अच्छा लेवल होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शेयर जाएगा। हाँ मार्केट में बहुत जबरदस्त से कहना चाहिए एक गिरावट आ जाए, लॉकडाउन लग जाए तो शायद हो जाए, लेकिन मैं पर्सनली आपको बता दूं एक्यूमुलेट करना इसे स्टार्ट कर चुका हूं, और अगर इसमें गिरावट होगी तो मैं फिर इसे खरीदूंगा। तो दोस्तों यहां तक जुड़े रहे, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।